नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी का दूसरा क्लास। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को सेल यानी कोशिका के बारे में। क्या होता है आइए हम जानते हैं। ये क्या होता है, जीवन के निर्माण करने का काम करती है, निर्माण खंड में काम करने करती है। जीवन को मौलिक इकाई, ठीक है, जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक। ठीक है, पहली बार इसका खोज जो किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। ठीक है, कार्क में देखा गया था। ठीक है, और कहाँ से प्राप्त हुआ था मृत कोशिका। ये रॉबर्ट हुक जो किए थे कोशिका खोज, तो मृत कोशिका खोज किए थे। पेड़ की छाल से क्या हुआ था, कार्क में मतलब देखा गया था। कार्क कोई कोशिका है, उसमें मतलब मृत कोशिका देखा गया था। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिख रहा है, कोशिका का नाम लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन शब्द से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद कोशिका खोज कुछ अन्य भी है बता रहे हैं। लिवेनहक ने 1674 में किया था पानी में जीवंत कोशिका का खोज। ठीक है, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था केंद्रक ने। ठीक है, पुरकेंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्मा का नामकरण किया। ठीक है, आइए हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत की खोज किसने किया था। सभी पौधे और जानवर कोशिका से बने होते हैं। क्या चीज़ बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। जीवन की मूल इकाई भी कोशिका का बना होता है। स्लाइडिन और श्वान 1838 द्वारा किया गया था कोशिका का सिद्धांत। ठीक है, और उसके बाद आ रहा है बिच्चों ने कोशिका पर काम भी किया था। ओके, अब हम समझ लेते हैं कि कोशिका का भाग क्या होता है। कोशिका का भाग क्या होता है, फर्स्ट है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। आइए हम इसके बारे में भी समझते हैं कि क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है। ये पतला होता है, लोचदार, लचीला होता है, जीविका भी होता है। सबसे बाहरी आवरण भी होता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, सबसे बाहरी आवरण की होती है। सेल की सामग्री को धारण करता है, एक निश्चित आकार प्रदान करता है। ठीक है, कुछ अन्य पदार्थ के संचरण को सुगम बनाता है क्योंकि यह संरचनात्मक रूप से परागमय झिल्ली है। ओके, आइए इसके बाद हम समझते हैं। कार्बनिक अणुओं प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। लचीलापन कोशिकाओं को अंदर लेने में सक्षम बनाता है। ठीक है, अब आ रहे हैं बाहरी वातावरण से भोजन अन्य सामग्री करने का काम करता है। अब आ रहे कोशिका झिल्ली में परिवहन। ये क्या होता है, विसरण। उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की अणुओं की एक सहज गति होता है। पहले गैस, फिर द्रव, फिर ठोस। ठीक है, छोटे आकार के पदार्थों द्वारा क्या होता है, आयन बटा अणु माइनस बराबर ये हो जाएगा CO2 ऑक्सीजन। ठीक है, अब सेलुलर गतिविधि के कारण CO2 का उत्पादन होता है। कोशिका के अंदर CO2 का सांद्रता होता है। ठीक है, और CO2 की सांद्रता बाहरी वातावरण में होता है। ठीक है, अब O2 विषण के माध्यम से कोशिका से बाहर निकलता है। अब हम समझेंगे परासरण। ये क्या होता है, आइए हम समझते हैं। उच्च और निम्न अर्ध परागमय झिल्ली द्वारा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, विलयन बराबर विलय प्लस विलायक। अल्प प्रसरी, अति प्रसरी, समप्रसरी। ठीक है, ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है, ये फूल जाता है, ये बराबर रहता है। जल के उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर संचलन करता है। कोशिका प्रसारण के माध्यम से पानी को अवशोषित करता है। ठीक है, किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, प्रक्रिया संतुलन अवस्था तक चलती है। ठीक है, आइए हम इसके बाद समझते हैं। कोशिका भित्ति क्या है, यह केवल पादप कोशिका में मौजूद होती है। बैक्टीरिया कैल्शियम ग्लाइकोस्काइलिक्स होता है। ठीक है, फंगस काइटिन द्वारा होता है। ठीक है, आजीवित होता है, स्वतंत्र रूप से प्रगमय होता है। अब आते कोशिका का आकार जो होता है निर्धारित करता है। सेलुलोज से बना होता है, कोशिका को शक्ति प्रदान करता है और मलिनता प्रदान करता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए ये पिक। अब हम समझेंगे नाभिक के बारे में। नाभिक क्या है, तो सेलुलर घटक होता है, बिल्कुल मध्यम से स्थित होता है, आकार में बड़ा होता है, सबसे बड़ी कोशिका संरचना होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाभिक के घटक दो होते हैं, केंद्रक आवरक और केंद्रक द्रव्य। ओके,
अब यहाँ पे आ रहा है केंद्रक आवरक। दो परमाणु झिल्ली से बना होता है। केंद्रक को कवर करता है। केंद्रक और साइटोप्लाज्मा को अलग करता है। छिद्र मौजूद होता है जिन्हें परमाणु छिद्र कहा जाता है। अब क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्मा साइटोप्लाज्मा के बीच सामग्री के स्थानांतरण करने की अनुमति देता है। अब आ रहे हैं हम लोग केंद्रक द्रव्य में। ये क्या होता है, तरल जमीनी पदार्थ होता है, केंद्रक द्वारा कवर किया जाता है। ठीक है, इसमें कितना होता है, तो न्यूक्लियस होता है वो, ये दो तरह का होता है केंद्रक द्रव्य, दो तरह के, न्यूक्लियस और कैम्रोटीन सामग्री। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। ये क्या होता है, तो संख्या में एक या एक से अधिक होता है। प्रोटीन निर्माण केंद्र बनाते हैं राइबोसोम। ठीक है, अब एक कैम्रोटीन, ये क्या होता है, धागे जैसे संरचनाओं को उलझा हुआ द्रव्यमान होता है। कोशिका विभाजन के दौरान कैम्रोटीन पदार्थ क्रोमोसोम में व्यवस्थित हो जाते हैं। अब हम आते हैं गुणसूत्र। धागे जैसी संरचनाएं होती है, कोशिका विभाजन के दौरान दिखाई देता है। इसमें 23 को जोड़ा होता है गुणसूत्र, 22, ठीक है, आएगो सेक्स पेयर होता है। ठीक है, क्या होता है, महिलाएं में जो क्रोमोसोम होता है, पुरुष में होता है XY और महिलाएं में होता है XX। ओके, अब यहाँ होता है DNA में जीन होते हैं। DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहा जाता है। ठीक है, आनुवंशिक जानकारी में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित करने का काम करता है। DNA की खोज किसने किया था, फ्रेडरिक मिशर ने किया था। अधिक कुंडलीय संरचना किसने किया था, तो वाटसन क्रिक ने किया था। अब आ रहा है कोशिका द्रव्य क्या है, प्लाज्मा झिल्ली और परमाणु आवरण के बीच का भाग, साइटोसेल। ठीक है, साइटोसेल का जलीय जमीनी पदार्थ कोशिका और कोशिकांग कोशिका द्रव्य में मौजूद होते हैं। अब हम समझेंगे कोशिका के प्रकार क्या होता है, कितने होते हैं, तो दो होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ये क्या होता है, आइए हम अंतर समझ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक होता है, आकार इसका 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसका आकार जो होता है 5 से 10 होता है। यूकैरियोटिक, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, मतलब केंद्रक रहता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं रहते, इसमें रहता है। इसमें सेल और क्या लिखा है, ऑर्गेनेल्स, ये मतलब नहीं होता है, इसमें होता है। क्रोमोसोम क्या होता है, एकल होता है, इसमें क्रोमोसोम एक से अधिक होता है। ठीक है, उदाहरण बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा। अब हम आते हैं यहाँ पे कोशिका अंगक। ये क्या होता है, झिल्ली बाह्य कोशिकांग होती हैं। कोशिका की जटिल गतिविधि को समर्थन करने के लिए उपस्थित अलग अलग प्रकार के होती हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। वैक्यूलर रिक्तिकाएं, ये क्या होता है, 3 तरह का होता है, ये क्या होता है, तो झिल्ली बाध्य होता है, ठोस या तरल दायरा होता है, भंडारण थैली जैसा होता है। उसके बाद आता है जंतु कोशिकाएं में रिक्ति, क्या होता है, छोटी अस्थायी ग्लूकोज ग्लाइकोजन प्रोटीन का भंडारण। और पादप पदार्थों में रिक्तिकाएं क्या होते हैं, बड़ा और विशिष्ट होता है, अस्थायी होता है, सील सैप का स्टोर होता है। पादप कोशिका रिक्तिकाएं स्फूर्ति और कठोरता प्रदान करती है। कुछ पौधों में केंद्रीय रिक्तिकाएं कोशिका आयतन को 50 से 90 तक व्याप्त हो सकती है। इंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम, ये क्या होता है, झिल्ली से बंधा अंगक होता है। ट्यूबों और शीटों का बड़ा नेटवर्क होता है, 3 रूपों में घटित होता है। लंबी नलिकाएं होती है, वेसिकलव्य आयताकार बैग होता है। ठीक है, ये उसके बाद क्या होता है, बंद और द्रव से भरी थैली होती है इसमें। ठीक है, उसके बाद होता है एक तरफ प्लाज्मा झिल्ली होती है, दूसरी तरफ बाहरी परमाणु झिल्ली होते हैं। चलिए नेक्स्ट, रॉफ इंडोसिप रेक्टिकुलम, ये क्या होता है, अस्तर पर राइबोसोम उपस्थित होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण अस्तर होता है, इसलिए इसे रॉफ खुरदुरा दिखाई देता है। ठीक है, स्मूथ इंडोसिप रेक्टिकुलम क्या होता है, राइबोसोम अनुपस्थित होता है, इसीलिए स्मूथ दिखाई नहीं देता है, नहीं देता है। ठीक है,
अब हम समझेंगे वसा लिक्विड का संश्लेषण भी करता है, ठीक है। अब हम समझेंगे फंक्शन ऑफ एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम, ये क्या करता है, तो ये करता है RER से प्रोटीन संश्लेषण करने का। SER क्या करता है, वसा और अणुओं का निर्माण करता है। ER क्या होता है, झिल्ली जैवजन को दर्शाता है। ER क्या करता है, साइटोप्लाज्मा और नाभिक के बीच के संपर्क को परिवहन करने के लिए चैनल का काम करता है। अब साइटोप्लाज्मिक ढांचा जैसे रासायनिक गतिविधियों के लिए, अब जहर और ड्रैग से विमुक्त करता है, ठीक है। अब हम आते हैं सील ऑरेंज, ये क्या होता है, रोग खोज जो किया था कैमिलो गोल्जी ने किया था। सिस्टन एक दूसरे के समांतर होते हैं, ठीक है। सिस्टेंस को एक ढेर से व्यवस्थित होता है जिससे सिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। प्रेजेंट एस क्या होता है ये, एक मिनट, इसका फैक्ट देख लीजिए, उसको देखने कोई ज़रूरत नहीं है। इसके दो फेस होते हैं, एक CIS फेस और एक ट्रांस फेस। क्या होते हैं, केंद्रकीय और प्लाज्मा झिल्ली। उसके बाद गोल्जी कार्य, ये क्या होता है, स्टोर उत्पादन को मॉडिफाई पैकेज करता है। साधारण संकरा जो गोल्जी कार्य में जटिल संकरा उत्पन्न करता है, लाइपोसोम के निर्माण में शामिल होता है। अब एक लाइसोसोम, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो झिल्ली उपस्थित होता है, गोलाकार थैली जैसा संरचना होता है। उसके बाद पाचन एंजाइमों से भरा होता है, ठीक है। एंजाइम RER द्वारा बनते हैं। उसके बाद जटिल पदार्थों को D को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। उसके बाद इस क्या करता है, फॉर्जन मटेरियल और वर्थ आउट कोशिका अंग को पचाकर कोशिका साफ करने में मदद करता है। बैक्टीरिया, भोजन, वायरस ये आता है, ठीक है। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम में टूट जाती है और एंजाइम खुद को कोशिका का डिगेस्ट करने का काम करता है। अब आ रहा है लवक। लवक क्या होता है, यह केवल कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक का खुद का DNA और राइबोसोम होता है। ये दो तरह का होता है, वर्णी लवक और, अभी नहीं दे रहा है। अब वर्णी लवक के बारे में आइए समझ लेते हैं। वर्णी लवक 3 तरह का होता है, हरी लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक, ठीक है। हरी लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। हरी लवक में पीले और नारंगी वर्णक भी पाए जाते हैं। अवर्णी लवक में क्या होता है, सफेद और रंगहीन लवक होता है, जिससे स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन पदार्थों को संग्रह करता है। अब हम समझेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या करता है, कोशिका का शक्ति केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये क्या करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। ये ऊर्जा कहाँ होता है, ATP में बनता है, ठीक है। इसमें 2 झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली, ठीक है, पोरस झिल्ली होता है। आंतरिक में ATP के संश्लेषण इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसका खुद का DNA और राइबोसोम होता है। कोशिका विभाजन क्या होता है, कोशिकाओं को टूटकर नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। विभाजन का कारण होता है जीव पुराने मृत और घायल कोशिकाओं को बदलना। युग्मक क्या करते हैं, 9 मेल क्या करता है, गेमिट हो जाएगा, गेमिट का निर्माण करता है, ठीक है। ये 2 तरह का होता है, 2 प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन, 8-सूत्री विभाजन। आइए हम समझ लेते हैं समसूत्री विभाजन क्या होता है, समसूत्री और 8-सूत्री विभाजन। ये क्या होते हैं, ये विभाजन काय की कोशिकाओं स्मूथ सेल से बना होता है। ये होता है, ये विभाजन जन्म कोशिका में करता है। इसमें 2 संतति का निर्माण होता है, इसमें 1 संतति का निर्माण होता है। इसमें 2 डॉफरल प्रोडक्ट करता है, इसमें डॉफरसिल प्रोडक्ट करने का काम करता है। उपचार और विकास में शामिल होता है, अनुवांशिक विविधताओं में शामिल होता है। पाचन प्रणाली खराबी के कारण अगर खराब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें खराब जो होगा कमी के कारण स्वरूप होगा। अनुवांशिक विकार उत्पन्न होता है, जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, टर्न सिंड्रोम। अब आ रहे सामान्य कोशिकाओं की संख्या में अंडाणु शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण करने का काम करता है। एंडोक्राइटिस, ये क्या होता है, सक्रिय परिवहन का प्रकार होता है। बाहरी वातावरण में कोशिकाओं के अंदर कण होता है, ठीक है। पार्टिकल और मूवमेंट होता है, ये 2 तरह का होता है, ठीक है।
खाना अंदर लेना, पानी को भी, ठीक है, दोनों को। इकोटेसिस, ये क्या करता है, कोशिका में अणुओं को बाहर वातावरण में मूवमेंट करने का काम करता है। सेल को बूमटिंग भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे ऊतक के बारे में, ठीक है। तो आज हमारा क्लास यहीं पे समाप्त होता है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के बाद।